नमस्कार दोस्तों, मैं ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, आपके जीवन को सफल बनाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। मित्रों, ये जो दौर चल रहा है शारदीय नवरात्रे का दौर है और अभी इसके बाद दीपावली आने वाली है, तो दशहरे की दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में मेरी तरफ से। ईश्वर आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण बनाए। ये जो आने वाला समय है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ये जो महीने हैं, ये 3 महीने कैसे गुजरने वाले हैं आप लोगों के, इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बनाकर शेयर कर चुका हूं आप लोगों को। फिर भी एक बार राशि वाइज हम फिर से दोबारा से चर्चा में आए हैं। और वो जो वीडियो बनाई थी वो हमारी कॉमन वीडियो थी, लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें पर्टिकुलर किसी ग्रह विशेष को फोकस करके इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या दो ग्रह, तो ये जो मेरा वीडियो है समर्पित है मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए है दोस्तों। ये आपके ये जो आने वाले दिन हैं ये कैसे जाने वाले हैं और कौन सा ग्रह है जो इसमें कुछ बड़ा आपको दे सकता है, उस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो बात तो हमारी चल ही रही है और हो भी रही है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज विशेष रूप से हम जो बात कर रहे हैं वो राहु की बात कर रहे हैं। राहु महाराज इन 3 महीनों में क्या करने वाले हैं? आपको जैसा कि पता है कि राहु कुंभ राशि से विचरण कर रहे हैं और आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। वहां से राहु 5वीं दृष्टि से आपके 6वें घर को देख रहे हैं, जो कि नौकरी का, प्रतिस्पर्धा का, शत्रु का, ऋण का, कर्ज का, है ना, बीमारी का घर है। राहु चीजों को एम्पलीफायर करते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं, कम से कम 5 गुना तब भी बढ़ा देते हैं। और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उसके गुणों को भी ये धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि राहु सिर है, धड़ है, सॉरी, सिर है, ये धड़ की तलाश में रहता है। तो जहां ये सिर स्थापित होता है वो उस पर धड़ के रूप में उसको इस्तेमाल करने लगता है। जिस घर में भी बैठेगा उसके कार्यकर्ता को एब्जॉर्व कर लेगा, वहां की अच्छी बुरी चीजें हैं उनको एब्जॉर्व कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके, मैं बात करूं मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों की इस समय जो राहु का गोचर है वो सेकंड हाउस से हो रहा है। ठीक है, और सेकंड हाउस आपके कुटुंब परिवार का भी घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके खाने पीने का स्वाद का घर है ना। इसके अलावा आपके धन का हाउस है ये, और भी कई सारे कार्यकर्ता यहाँ से देखे जाते हैं। मैं मोटा मोटी ये बात कर रहा हूँ, तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ से जब राहु गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके खाने पीने का टेस्ट आपका बदल गया होगा या बढ़ गया होगा। आप अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाना पसंद करेंगे या आपका मन कर रहा होगा अच्छा-अच्छा खाने के लिए। उसी प्रकार से बोली-बानी में भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी इसमें डिप्लोमेसी आपकी उसमें आ जाती है, राहु दे देते हैं। किस व्यक्ति से किस समय कौन-सी बात करना है, ये कला राहु हमको यहाँ बैठकर देते हैं। बशर्ते कि अच्छे होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। यदि खराब है तब तो फिर आपकी वाणी को कटु कर देंगे, खराब कर देंगे, और आप अपनी जीभ से ही अपने काम खराब कर लोगे, आप अपने रिश्ते खराब कर लोगे, आप धन की बर्बादी कर लोगे, है ना। बेवजह के कर्ज ले लोगे, लोन ले लोगे और उनको गलत जगह इन्वेस्ट भी कर दोगे। ये खराब राहु के लक्षण होते हैं। और यदि राहु अच्छा है तो 3 दृष्टि राहु की है गुरु की तरह, 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है। आपके धन भाव में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं और पूरा कंट्रोल इनका अर्थ त्रिकोण पर है। ये वहां से 5वीं दृष्टि से 6वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो 2, 6 और 10 ये जो तीनों घर हैं ये अर्थ त्रिकोण के घर कहलाते हैं। राहु देव ने अर्थ त्रिकोण को पूरी तरह से कब्जे में लिया हुआ है।
तो जी आने वाला जो समय है इसमें राहु आपको बेनिफिट देंगे, बशर्ते कि प्लानिंग जो आपने की है, जो आपके नए नए इनोवेशन आप करने जा रहे हो, प्रयोग करने जा रहे हो, या जो भी आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनको आप कर डालिए, उसमें ज्यादा सोचिए मत। बस सावधानी ये बरतना है कि इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करिए। यदि राहु खराब है तो उसकी रेमेडी करिए, उसके उपाय करिए, और अच्छे हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं। इनका जो बीज मंत्र है राहु का, ओम राम राघवे नमः, उसका आप जाप करिए। ठीक है, इनका गायत्री मंत्र भी है, उसका भी जाप कर सकते हैं, जो आपको इजी वे में लगे। अगर किसी अच्छे विद्वान से, वैदिक ब्राह्मण से जाप करा सकते हो। यदि आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है और राहु आपको ठीक परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको फिर इनके जाप करा देना चाहिए। 16,000 या 18,000 जो जाप इनके होते हैं, वो जाप अपने को करा देना चाहिए। उससे ये वादा व्याधाएं दूर हो जाती है, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, और बेवजह के जो डाउट्स हमारे मन में आते हैं, जो दुर्घटनाएं घटनाएं घटना ही नहीं है, उनको ले लेके हम सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो उससे अपने को बच के चलना है। माता सरस्वती की आराधना आप कर सकते हैं। मोर पंख लाकर अपने बेडरूम में रख लें। राहु से संबंधित नेगेटिव जो चीजें हैं वो बाहर हो जाएंगी। आप अपने सिरहाने एक कांच की बाउल में कुछ फिटकरी, सैदा नमक और कपूर, और 2 उसमें आप लौंग और इलायची डाल के अपने सिरहाने पलंग के साइड में रख के सो जाएं। आपको यदि बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, सपने में सांप दिख रहे हैं, पितर दिख रहे हैं, तो ये दिखना बंद हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे से आपको नींद भी ठीक से आने लगेगी और राहु आपके ठीक काम करने लगेंगे। तो राहु की बहुत सारी रेमेडी रहती हैं। जो 7 प्रकार का इनाज है वो पक्षियों को खिलाइए, आप चींटियों को आटा खिलाइए, बहते जल में नारियल उस अपने ऊपर से उसार कर उसको प्रवाहित कर दीजिए। जमीन में नारियल में बूरा और सगोर वो भर के, आपके खाड़ भर के, और उसको जमीन में दबा दीजिए, वो भी एक उपाय है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं करने के लिए। यथा श्रद्धा, जैसी जिसकी गुंजाइश बने वो वैसा कर सकता है, वैसा फल आपको मिलेगा। कई लोगों की शिकायत आती है कि हमने सब कर लिया और इसका जाप का हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, या हमको तप का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, या उपायों का कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो मित्रों, मेरा यही कहना है, पहले तो आप देखो कि आपकी राशि जो है ना, राहु बैठे कहाँ हैं, वो कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, या केतु कहाँ बैठे हैं, या जिनके आप उपाय करने वाले हो वो ग्रह की पोजीशन क्या है, कौन से तत्व में बैठा है। जल तत्व में बैठा है तो आप जलीय उपाय करिए, वायु तत्व में बैठा है तो आप वायु के उपाय करिए, पृथ्वी तत्व में बैठा है तो आप पृथ्वी से रिलेटेड उपाय करिए, है ना। तो ये देखकर यदि हम सही उपयुक्त उपाय करेंगे, उपयुक्त समय पर करेंगे, तो ये काम करते हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तब फिर बात अलग है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, भाव आपके अंदर नहीं है, तो आप मंदिर में भी जाके कितना भी भजन कर लो, कोई परिणाम आपको मिलने वाले नहीं। राहु को मंगल भी कंट्रोल करते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करने से भी राहु कंट्रोल होते हैं, क्योंकि राहु को लाल किताब में हाथी और मंगल को पीलवान बताया गया है। तो पीलवान के पास जो अंकुश होता है उससे वो हाथी को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से राहु को कंट्रोल करता है। तो ये जो आने वाला जो 3 महीने का समय है, चाहे वो अक्टूबर हो या नवंबर हो या दिसंबर हो, सर्दियों का समय आ रहा है, राहु आपको बेनिफिट करेंगे, राहु आपको लाभ कराएंगे। यदि कोई स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहले ऑफर लेटर लेने के बाद, तो आपको ये ग्रोथ दिला देगा ये सब। राहु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो कतई बिल्कुल आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु भी मिथुन से गोचर कर रहे हैं। वो अब जो गोचर करेंगे ये 18 अक्टूबर के बाद वो कर्क में आ जाएंगे। तो कर्क से जब गुरु गोचर करेंगे तो कर्क इनकी उच्च राशि है, और आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, व्यापार भाव से गोचर करेंगे, तो आपके व्यापार में, पार्टनरशिप में, सब में वृद्धि कर रहे हैं। तो आपके लिए आने वाला ये 3 महीने का समय अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है, इसका लाभ लीजिए। यदि कोई प्लानेट आपका कमजोर है तो अपने हॉरोस्कोप को एक बार दिखाइए, उचित सलाह मार्गदर्शन लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। यदि आपके संपर्क में कोई नहीं है तो आप हमसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। निर्धारित शुल्क उसमें रहता है, उस शुल्क लेकर आपका स्लॉट बुक कर दिया जाता है। और अगर टीम नहीं होती है तो हम स्वयं भी आपसे बात करते हैं, आपको संतुष्ट करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से। हमारी कोशिश रहती है कि आपका उचित मार्गदर्शन हम अपने यथा योग्य ज्ञान के आधार पर करें। जो भी हमने अपने जीवन में थोड़ा बहुत सीखा है उसके माध्यम से आपको लाभान्वित करने की कोशिश हमारी रहती है। फिर भी आचार व्यवहार में, बोली वाणी में या भविष्यवाणी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और मानवीय कृत्य भूलें होना स्वाभाविक है। वो मनुष्य ही नहीं है, देवता हो जाएगा यदि उससे गलतियां नहीं हो। तो निश्चित तौर से बोलने में, वाणी में, उद्घोषणा में, भविष्यवाणी में कई बार गलतियां होती हैं, तो उसके लिए तहे दिल से हम क्षमा प्रार्थी हैं। मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से जो ठीक लगता है वो प्रेडिक्शन हम लोग कर देते हैं। बकाया ये दिव्या जो है इसकी संचालिका माँ सरस्वती है, वो जो बुलवाती हैं वो अपन बोलते हैं, वो जो कहलवाती हैं वो हम कहते हैं। कितना आपको सच लगता है, कितना आपके लिए लाभदायक होता है इसमें, जहाँ हमारा कर्म काम करता है वहीं आपका भाग्य भी काम करता है। दोनों का जब मिलन होता है, संयोजन होता है, तब एक्चुअल में लाभ की प्राप्ति हमको होती है, हमारे कार्य में सिद्धि हमको प्राप्त होती है। तो मित्र, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। दीपावली का त्योहार, दशहरे का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। उसके बाद भगवान विष्णु शयन अवस्था में जो है वो 11 को जागृत हो जाएंगे, जाग जाएंगे। अभी माता रानी के हाथ में बागडोर है, और इसके बाद जो बागडोर आने वाली है वो धीरे धीरे विष्णु भगवान के स्वयं के हाथ में आ जाएगी। ये जो सत्ता का संचालन है, अलग अलग समय पर अलग अलग शक्ति करती है। विष्णु भगवान जब शयन करने जाते हैं तो वो बकाया की जिम्मेदारियां लोगों को दे जाते हैं। कुछ समय शिव जी करते हैं संचालन, कुछ समय गणेश जी करते हैं, अब माता रानी कर रही हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये समय का संचालन होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी, आपको काम आएगी। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो में। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप होपलेस मत होइए, हताश मत होइए, आप आगे बढ़िए। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी 7.5 में और इनमें तकलीफें आप लोगों को हुई, उससे अब बाहर निकलने का समय है, उभरने का समय है। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ अगले वीडियो। जय हिंद दोस्तों।